आज की ये कहानी है महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ये अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री थे ना महाराष्ट्र के, उन्हीं की पत्नी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अजीत पवार की मौत हो गई है हवाई दुर्घटना में। ये आप देखेंगे इनका परिवार है। अजीत पवार और सुनेत्रा पवार के दो बेटे हैं। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और शरद पवार है ना, उनके भतीजे थे कौन, अजीत पवार। ये भी आप लोग याद रखिए। ये हमारा प्यारा भारत है, ये महाराष्ट्र है। मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो सुनेत्रा पवार अपने बेटे पार्थ पवार के मावल से लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद सुनेत्रा पवार ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू किया था। कब? 2019 में। साल 2024 में उन्होंने अपनी ननन सुप्रिया सूले के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बाद में वो राज्यसभा सांसद बन गई थी। और अगर अब आपको भी लोकसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उनके सांसद राज्यसभा सांसद बनने के बाद पवार परिवार में कुल 3 सांसद, 2 विधायक हुए। लेकिन अजीत पवार के निधन के बाद आगे क्या होगा, इस मुद्दे पर चर्चा के बीच यह मांग उठ रही थी कि अजीत पवार के राजनीतिक खाते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास रखे जाएं और पार्टी का नेतृत्व सुनेत्रा पवार को सौंप दिया जाए। सास ससुर की राजनीतिक विरासत। सुनेत्रा पवार धाराशिव जिले की रहने वाली हैं। वह एनसीपी के वरिष्ठ नेता पदम सिंह पाटिल की बहन है। सुनेत्रा पवार का बचपन धाराशिव के टेर में बीता। सुनेत्रा पवार ये कहती रही कि राजनीति और सामाजिक कार्य के प्रति उनका जुनून उनके पिता से उनमें आया, जो एक स्वतंत्रता सेनानी और गांव के रसूखदार व्यक्तियों में से थे। उन्होंने यह भी बताया कि उनका बचपन घर घर जाकर लोगों से मिलते हुए बीता है। पदम सिंह पाटिल और शरद पवार की दोस्ती की वजह से सुनेत्रा और अजीत पवार का विवाह हुआ और साल 1980 में शादी के बाद सुनेत्रा बारामती आ गईं। उस समय अजीत पवार ने भी राजनीति में कदम नहीं रखा था। अजीत पवार ने राजनीतिक करियर शुरू किया। उस समय शुरुआती कुछ सालों तक सुनेत्रा ने घर संभाला। इस दौरान सुनेत्रा ने अजीत पवार के दूध के कारोबार में भी मदद की। साल 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनकर लौटे। तब अजीत पवार और सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास यानी बरसा बंगले में उनके साथ रहने लगे। उस समय देश में कंप्यूटर क्रांति अपने चरम पर थी। सुनेत्रा ने कंप्यूटर सीखने की जिद की और उन्होंने जिद को पूरा भी किया। पवार के काटेवाड़ी गांव से सामाजिक कार्य की शुरुआत की इन्होंने। सुनेत्रा पवार के सामाजिक कार्य की शुरुआत काटेवाड़ी से हुई। जब अजीत पवार सतारा के गार्डियन मिनिस्टर थे तब सुनेत्रा पवार महाबलेश्वर की यात्रा पर गई और लौटते समय उन्होंने उन्हें एक ऐसा गांव दिखाया जहां संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान चल रहा था और इससे प्रेरणा लेकर काटेवाड़ी परियोजना की शुरुआत की गई। इस बारे में बात करते हुए सुनेत्रा पवार कहती हैं, मैंने सभी दलों के लोगों की एक बैठक बुलाई। जब मैंने बैठक बुलाई तो सभी को लगा कि क्या होगा, लेकिन जब मैंने अपनी राय रखी तो सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग थी। लोगों ने पूछा, क्या आप किसी बड़ी गृहिणी की तरह प्रदर्शनी लगाकर गांव की सफाई करना चाहती हैं? लेकिन मैं लगातार आती रही और उसके बाद लोगों को भी इसकी गंभीरता का एहसास हुआ। और उस समय काटेवाड़ी में 80% लोगों के पास शौचालय तक नहीं थे। वहीं से और निर्मल ग्राम और फिर ग्राम स्वच्छता अभियान के माध्यम से सुनेत्रा पवार के सामाजिक कार्य की शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने राज्य के 86 गांवों में निर्मल ग्राम अभियान का नेतृत्व किया। इसके माध्यम से उन्होंने निर्मल ग्राम स्वयं सहायता आंदोलन चलाया। काटेवाड़ी को न केवल निर्मल ग्राम बनाया बल्कि इसे एक आदर्श ग्राम और पर्यावरण अनुकूल गांव में भी तब्दील किया इन्होंने। बारामती में महिलाओं को रोजगार देने के लिए उन्होंने एक टेक्सटाइल पार्क भी शुरू किया था और इस टेक्सटाइल पार्क में लगभग 15,000 महिलाएं काम कर रही हैं। सुनेत्रा पवार साल 2006 से ही इस टेक्सटाइल पार्क की अध्यक्ष हैं और इसके साथ ही वह विद्या प्रतिष्ठान नाम के एक शैक्षणिक संस्थान की
ट्रस्टी के तौर पर भी कार्यरत हैं। उन्हें अपने कामों के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। सुनेत्रा अकेली ही इस विद्या प्रतिष्ठान संस्था का कामकाज संभालती हैं, जहां हजारों छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम करना शुरू किया और इन्वायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया नामक एक संगठन की स्थापना की। इस संगठन के माध्यम से वह जल संरक्षण, वृक्षारोपण पर काम करती हैं। उनका संगठन पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने का भी काम करता है। 2019 के चुनाव और पारिवारिक विवाद। साल 2019 के चुनाव में पार्थ पवार ने मवाल से लोकसभा चुनाव लड़ा। पवार परिवार के भीतर विवाद को लेकर चर्चा शुरू हो गई और पार्थ के चुनाव लड़ने के विरोध को लेकर पवार परिवार में मतभेदों की चर्चा थी। इसी पृष्ठभूमि में सुनेत्रा पवार ने बाद के विधानसभा चुनाव में पुणे मिरर को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में सुनेत्रा पवार ने कहा था, जब मैं भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करती हूं, मेरी नंदन सुप्रिया सूले और मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं। अजीत पवार 2 बार प्रचार करने आते हैं। बारामती के लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या किया। पवार की वजह से ही बारामती आज इस स्थिति में है। मौजूदा हालात 2019 से अलग। पवार को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं और कोई भी आरोप साबित नहीं हो रहा है। इसका जवाब जनता देगी। उन्होंने कहा, मैंने कभी किसी विवाद के केंद्र में नहीं रही। अगर मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं मांग सकती थी, मगर मेरे बच्चे राजनीति में आना चाहते तो मैं उन्हें इसके लिए तैयार करती, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे राजनीति में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। बारामती की भाभी और राजनीति। हालांकि सुनीता पवार सामाजिक कार्यों के जरिए बारामती में सक्रिय थी, लेकिन जब बात राजनीति की होती है तो वह अजीत पवार के लिए चुनाव अभियान के जरिए या फिर कोई दूसरे अचानक पड़े कामों के माध्यम से ही इसमें सक्रिय थी। अजीत पवार नियमित रूप से हर हफ्ते बारामती आते थे, विकास कार्यों पर ध्यान देते थे। वहीं सुनीता पवार मुख्य रूप से क्षेत्र में संपर्क का काम संभालती थी और इसी वजह से बारामती क्षेत्र में उन्हें भाभी का कहा जाता है। और इससे पहले वह राजनीति में सीधे तौर पर सक्रिय नहीं थी, लेकिन अजीत पवार के लिए बारामती में चुनाव प्रचार की योजना बनाने, दौरा कराने की मुख्य जिम्मेदारी उन्हीं की थी। गांव का दौरा, सभाएं, दौरों और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात का जिम्मा भी उन्हीं का था। समीकरण यह था कि जब शरद पवार, सुप्रिया सूले, अजीत पवार पूरे राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे होंगे तो वह चुनाव प्रचार की शुरुआत और अंतर के लिए बारामती आएंगे। बाकी समय परिवार चुनाव प्रचार करता रहेगा। पार्टी परिवार में विभाजन। लेकिन पार्थ पवार के चुनाव लड़ने के साथ ही परिवार के भीतर विवाद की चर्चा शुरू हो गई। ऐसी चर्चा थी कि सुनीता पवार इस बात पर अड़ी थी कि पार्थ पवार चुनाव लड़े और उसी समय पवार के दूसरे पोते राजेंद्र पवार के बेटे रोहित पवार ने भी राजनीति में एंट्री की थी और उन्होंने जिला परिषद सदस्य और फिर करजस से विधायक के रूप में चुनाव लड़ा। और उस समय यह दावा किया गया कि रोहित पवार की मां सुनिंदा पवार और पार्थ पवार की मां सुनेत्रा पवार के बीच विवाद था, लेकिन सुनेत्रा ने इसका हमेशा खंडन किया। पिछले साल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई थी। अजीत पवार ने बीजेपी के साथ सरकार में जाकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से ही यह स्पष्ट हो गया कि फूट केवल पार्टी में नहीं बल्कि परिवार के भीतर भी थी। सीधे चुनाव मैदान में। बीते लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू होते ही सुनेत्रा पवार सक्रिय दिखने लगी थी। उन्होंने शुरुआत अलग अलग सभाओं और कार्यक्रमों से की थी। बाद में उनका प्रचार रथ बारामती में घूमने लगा था। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि बारामती में चुनाव पवार बनाम पवार होगा। सुनेत्रा पवार ने बारामती लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया और सुनीता पवार ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात की। हर जगह उन्होंने भाषण देते हुए कहा, आपने दादा अजीत पवार की पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार किया, लेकिन साथ में मुझे सुनीता भाभी के तौर पर भी स्वीकार किया है। चुनाव को चुनौती। पहली बार चुनाव लड़ रही सुनेत्रा पवार के लिए यह चुनाव निश्चित रूप से आसान नहीं था। उनके साथ चुनौती उनकी नंदन सुप्रिया सूले थी, शरद पवार की बेटी। पिछले 15 वर्षों से सांसद रही सुप्रिया सूले की संसद में उनके काम के लिए हमेशा प्रशंसा की गई। हालांकि गांव में जनसंपर्क के मामले में कुछ हद तक कमजोर रहने के लिए उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी। सुनेत्रा पवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनका पारिवारिक विरोध था। एक तरफ अजीत पवार भावनात्मक चुनौती पेश कर रहे थे तो दूसरी तरफ अजीत पवार के अपने ही भाई श्रीनिवास पवार उनके खिलाफ बोल रहे थे। दोनों ही बारामती क्षेत्र में जोर आजमाइश कर रहे थे। पवार परिवार ने अजीत पवार, सुनीता पवार, जय पवार और पार्थ पवार एक साथ चुनाव प्रचार करते नजर आए। वहीं दूसरी ओर बाकी पूरा परिवार साथ था और सुनीता पवार चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं से भावुक अपील करती रही, बारामती में हर व्यक्ति हमारे परिवार का सदस्य है, इसलिए मैं जहां भी जाती हूं मुझे वही प्यार मिलता है। यह प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस चुनाव में शरद पवार ने सुनेत्रा को बाहरी कहकर आलोचना की थी। उस समय सुनेत्रा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भी भावुक हो गई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल के हटने से खाली हुई राज्यसभा सीट पर चुनाव हुए थे। सुनेत्रा पवार ने लोकसभा चुनाव हारने के बाद 13 जून
2024 को राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, बाद में सांसद भी बनी। एनसीपी के विभाजन के बाद सुनेत्रा पवार को परिवार की शादियों के मौके पर पूरे परिवार फैमिली के साथ देखा गया था। उसके बाद पहले नगर निगम फिर जिला परिषद चुनाव के दौरान दोनों खेमे पुणे में साथ नजर आए। जिला परिषद चुनाव में सभी उम्मीदवार घड़ी चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे थे। अजीत पवार इस चुनाव प्रचार के लिए बारामती आ रहे थे, लेकिन उसी दौरान विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। और अब आप देखेंगे अजीत पवार की विरासत का क्या होगा, एनसीपी का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और ये उप मुख्यमंत्री बन ही चुकी हैं, अब दोनों एनसीपी एक होंगी या नहीं होंगी, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं।